चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते अपन। आज थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन कराना है आप लोग को, कुछ प्रैक्टिस शीट्स करवाना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। नोट कर लिए, डायग्राम बना लिए, हो गया? हाँ चलो सॉल्व करो इसको जरा। करें आपने अटेम्प्ट, बताओ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। आई जो है वो इन सेंटर अंतः केंद्र है, ठीक है। एंगल बी दिया हुआ है आप लोग को, और आपको एंगल एक्स प्लस एंगल वाई निकालना है। यही बोल रहा है, नहीं बोल रहा आपसे? ठीक, बताओ जरा, अगर ये अंतः केंद्र है, इन सेंटर है, ठीक, तो ये वाला एंगल कैसे निकालते अपन? ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? बी के सामने वाले ना, हाँ क्या करते हैं, 90 प्लस बी बाई 2, ये करते कि नहीं करते, है ना। तो अगर मुझे एंगल चाहिए आप लोग को, आपका एंगल चाहिए मुझे बेटा यहाँ पे क्या, AIC वाला एंगल चाहिए मुझे, ठीक। तो क्या करूँगा, 90 प्लस एंगल बी बाई 2, क्योंकि इन सेंटर है ना ये, ठीक। अपन निकाल रहे थे कि नहीं, सरकम सेंटर में सामने वाला डबल, इसमें अपन बी के सामने वाला निकालते 90 प्लस बी बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो बताओ 90, एंगल बी कितना दिया हुआ है आप लोग को, 56 दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न में कितना दिया है, ये 56, और बटे में कितना लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। 2 से काटा कितने बार में चला गया, 28 बार में। कितने बार में चला गया, 28 बार में। 28 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, ये 118 आ गया। तो एंगल AIC बराबर कितना आ गया, 118 आ गया, ठीक है। अगर मैं अब इतने पूरे की बात करूँ तो ये पूरा सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, ये सर्कल बनेगा कि नहीं। और सर्कल कितने डिग्री का होता है बेटा, 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता, है ना। तो अगर मैं बोलूँ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल AIC बराबर कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो बताओ इसकी जगह पे आप कितना रख सकते हो बेटा, 118, कितना रख दिया आपने यहाँ पे, 118। तो एंगल X प्लस एंगल Y बराबर में कितना आ गया, 360 माइनस का कितना कर दिया आपने, 118 कर दिया। तो आपका आंसर कितना रहेगा, 18। यहाँ पे काट लीजिए आप, घटा दीजिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पर कितना जाएगा बेटा, 4 जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा, 224 जाएगा, आ जाएगा कि नहीं रहेगा। तो एंगल X प्लस एंगल Y बराबर कितना मिलेगा आप लोग को, एंगल X प्लस एंगल Y बराबर कितना मिलेगा, 242 मिल जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। थोड़ा ये मिक्स क्वेश्चन टाइप में के हैं आपके, ठीक है। मिसलेनियस टाइप समझ लीजिए आप इसको। ये सब याद रखो, है ना। ये याली प्रॉपर्टी आप भूल कैसे रहे हो भाई। सब एक जगह पे लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, आप लोग को याद करो जरा। सरकम सेंटर निकालना है, उसके सामने वाला एंगल डबल, इन सेंटर में 90 प्लस बी बाई 2। ऐसे ही आप लोग को एल्टीट्यूड और मीडियन के लिए भी कुछ पढ़ाए थे, हाँ। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के लिए भी पढ़ाए थे। सब भूल जा रहे हो, 180 माइनस एंगल जो भी जिसके भी सामने निकालना है।
रिपीट करो उसको, कर लिया नोट? हो गया? चलो वाला क्वेश्चन करो जरा, ये वाला करिए। ओ क्या दिया है यहाँ पे, सरकम सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, और आई क्या है, इन सेंटर दिया है, बी आई सी निकालना है आपको, ठीक, निकालो जरा। कितना आएगा बताइए? डायग्राम बनाइए। नहीं हुआ? चलो करो फटाफट फिर। अरे क्या क्या बोल रहे हो भाई? हाँ बताओ, अगर ये ऑर्थो सेंटर है बेटा आपका, यानी कि परिकेंद्र है ये, ठीक, ये क्या है बेटा, परिकेंद्र है, ठीक, अगर ये परिकेंद्र है तो इसके पीछे वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसका हाफ। अगर ये दिया हुआ है 124 तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 62 होगा कि नहीं? और अपन को ये निकालना है एंगल बी आई सी, और ये क्या दिया हुआ है आप लोग को, इन सेंटर दिया है कि नहीं दिया? अगर ये इन सेंटर है तो इसका एंगल क्या आएगा बेटा, एंगल बी आई सी बराबर पे क्या आएगा, 90 प्लस का एंगल a/2, अभी तो निकाला था अपन ने ये, ठीक है, तो 90 प्लस का a/2 यानी कि 62 का आधा, ठीक, कितना आ गया 31, तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 121 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। अभी तो कर दिया अपन ने ये, 360 में से घटा दिए क्या? हाँ सब बस, कुछ भी कर दो, कहीं से भी घटा दो, आंसर तो आ ही जाएगा, है ना? सोच ऐसी हो गई अपनी, कुछ भी कर दो, वो लगा दी, क्या दिक्कत है? अपनी चीज कॉपी है। आ गया? लिख लिया? चलो यार क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ, यहाँ पर एक चीज़ उसने आपको छुपा करके दिया है, ठीक है, ये दोनों बेटा यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे इसके एल्टीट्यूड है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ, इसको नाम दे दे बेटा अपन, यहाँ पर ये ई नाम दे दिया इसको, और ये क्या नाम दे दिया अपन ने, इसको एफ नाम दे दिया, ठीक, तो ये जो बी एफ और ये ई सी जो है वो इसका एल्टीट्यूड बन रहा है, ठीक है। अब बताओ जरा एल्टीट्यूड से यानी कि शीर्ष लंब से क्या बनता है? देखो यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है कि नहीं बन रही है, ठीक, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, पेपर में ऐसी आएगी नहीं बता करके, अगर फिगर बना करके दिया तो सीधे 90 डिग्री बना देगा, आपको समझना पड़ेगा वो एल्टीट्यूड है ना, शीर्ष लंब है वो, ठीक, मतलब जो शीर्ष से भी आ रहा है और परपेंडिकुलर भी बन रहा है, ठीक है, लंब भी बन रहा है वहाँ पर, तो क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। अब इससे क्या बनता है, थोड़ा सोचो जरा, शीर्ष लंब से क्या बनाते हैं अपन, याद करो जरा, 4 चीज़ पढ़ाएं उनमें से देखो जरा क्या बनाते हैं। क्वेश्चन बेटा थोड़ा सुधार कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल दिया उसने आपसे कि एंगल पी, एंगल ये जो आपको यहाँ पर एंगल यहाँ पर दिया है BPC 148 डिग्री दिया है, ठीक है, और पी जो है वो क्या है बेटा, इन सेंटर है किसका, एंगल BOC का, ट्राइंगल किसका, BOC का क्या है, इन सेंटर है, ठीक, अंतः केंद्र है, और एंगल ए निकालना है आपको, उसके पीछे वाला निकालना है, ठीक। देखो अगर अपन बात करते पहले इस ट्राइंगल की, ठीक है, छोटे ट्राइंगल की बात करते अपन, ये कुछ ऐसा यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे पी, ये क्या बन रहा है, पी, तो इसके पीछे क्या बनेगा बेटा, एंगल हो, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये बी आ गया, और ये क्या आ गया, सी आ गया, ठीक। अगर ये बन रहा है बेटा कितना, 148, कितना बन रहा है, 148, और पी क्या दिया हुआ है आप लोग को, इन सेंटर, क्या दिया है ये, इन सेंटर, तो इसके सामने वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 148 है ना। अगर इसके सामने वाला 148 बन रहा है तो एंगल BPC अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन, कैसे निकालते बेटा, 90 प्लस का इन सेंटर है ना, देखो यहाँ पे इन सेंटर पे निकाले कि नहीं निकाले अपन ने, 90 प्लस का a/2 है ना, तो ऐसे क्या करेंगे, 90 प्लस का एंगल O/2 या फिर एंगल BOC/2 कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे अपन, ठीक। तो ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया है ये आप लोग बताओ जरा,
8 दिया हुआ है, माइनस का आपने क्या कर दिया, यहाँ से 90 को इधर भेज दिया, ठीक है। 90 को आप जैसे इधर भेज दोगे, यहाँ पे आपने 90 को भेज दिया तो कितना मिल गया आपको एंगल BOC, कितना मिल जाएगा बेटा यहाँ से आपको एंगल यहाँ पर इक्वल टू में BOC अपॉन में कितना मिल गया 2 मिल गया। अब इसमें से घटाओ आप जरा कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना आ गया 58 आ गया, कितना आ गया 58, इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देना तो एंगल क्या मिल जाएगा आपको, एंगल BOC मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एंगल BOC बराबर पे कितना मिल गया आप लोग को बताओ जरा, 116 मिल जाएगा। एंगल BOC बराबर कितना मिल गया, 116 मिल गया, ठीक है। मतलब ये हो गया आप लोग का कितना, 116 हो गया, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को। अब देखो ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक एल्टीट्यूड, और ये भी क्या बन रहा है, एल्टीट्यूड। तो ये जो बीच में O आ रहा है, ये एल्टीट्यूड से क्या बनता है बेटा, ये वाली लाइन भी कहाँ जाएगी, इसी लाइन से जाएगी, है ना। तो बताओ एल्टीट्यूड से क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर, क्या बनता है यहाँ से, ये ऑर्थो सेंटर बनता है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और इसके सामने वाला ये वाला एंगल निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल BOC बराबर अगर अपन को निकालना तो क्या करेंगे ना, 180 माइनस का एंगल A करते हैं, 180 माइनस का क्या करते हैं, एंगल A, ये पढ़ाए बेटा आपको, ठीक है। तो 180 माइनस का क्या कर दिया आपने, एंगल A कर दिया। तो बताओ जरा BOC बराबर पे कितना दिया है आप लोग को, कितना दिया है, 116, ठीक है। और 180 यहाँ पर लिख दिए, और एंगल A अपन को निकालना है, तो एंगल A बराबर, इसको आप इधर भेज देना और आप इसको इधर भेज देना, तो 180 माइनस कितना कर देंगे आप लोग, 116 कर देना। तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, एंगल A बराबर पे 64 हो जाएगा, ठीक है। 10 कम और कर देते 74 में, ठीक है, 1 से, ठीक। हर जगह पे सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी मत लगाया करो, ठीक है, देख लिया करो। सरकम सेंटर बोल रहा है तो आधा करना है, इन सेंटर बोल रहा है तो 90 प्लस सामने वाला एंगल बाय 2 कर देना है, ऑर्थो सेंटर बोल रहा है तो सामने वाले एंगल पे 180 से घटवा देना है उसको, ठीक। हर जगह पे मत लगाया करो सरकम सेंटर। पैडल ऑफ ट्रायंगल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, हाँ जी बोल रहे हो, कैसे बनता है पैडल ऑफ ट्रायंगल, हाँ याद है कुछ, पैडल ऑफ ट्रायंगल कैसे बनता है बताओ। जब आप सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर में सारी लाइंस को क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पैडल ऑफ ट्रायंगल बनता है। उसको कैसे निकालते हैं आप, 180 माइनस का एंगल सामने वाला एंगल बाय 2, हो गया। चलो एक चीज़ याद रखना पड़ेगा बेटा आपको, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पर ये पढ़ाए थे बेटा, डिस्टेंस निकालना था आप लोग को। चलो पहले डायग्राम बना देते हैं। अगर एक ऐसा डायग्राम बनाए थे अपन ने, ठीक, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आपका इन सेंटर हो गया, ये आपका इन सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया आपका सरकम सेंटर हो गया, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो। ये क्या हो गया बेटा, सरकम सेंटर, ये हो गया इन सेंटर, ठीक है, ओ से डिनोट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने का तरीका एक बताए थे आप लोग को, हाँ। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस का 2RR, ऐसा कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने। ये क्या बता रहा था, डिस्टेंस सरकम सेंटर से लेकर के इन सेंटर के बीच की दूरी, है ना, सरकम सेंटर से इन सेंटर के बीच की दूरी बता रहा था, ठीक है। तो बताओ जरा, अगर अपन डिस्टेंस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो डिस्टेंस कभी भी आपने पढ़ा है, दूरी जो रहती है वो या तो 0 हो सकती है या तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर पे आएगी। दूरी जो रहती है वो कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं। जैसे मान लो मैं आगे की तरफ चला तो पॉजिटिव हो गई, पीछे की तरफ चलूंगा तो नेगेटिव हो जाएगी क्या दूरी, हाँ नहीं, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है, या तो पॉजिटिव या तो 0। तो देखो अपन इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी मान सकते हैं बेटा, यहाँ पे 0 मान सकते हैं, है ना, और यहाँ पर रूट लगा दिया अपन ने, मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है इसकी, 0, और यहाँ पर रूट लगा दी तो आर स्क्वायर माइनस का 2R कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे अपन, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो बताओ जरा कितना मिल जाएगा आप लोग को, आर स्क्वायर बराबर पे कितना मिल जाएगा आप लोग को, 2RR मिल जाएगा कि नहीं,
है ना, इस वाले को आप इधर भेज देना जीरो के साइड पे, तो आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर अपॉन पे आर कितना मिल जाएगा आप लोग को 2 अपॉन पे 1। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी एक ट्राइंगल आप लोग को दिया जाएगा, है ना, जब भी उसने क्या दिया आपको, एक ट्राइंगल दिया और उसके बीच की आपको ने सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की मिनिमम दूरी दे दिया उसने, मिनिमम, है ना, मिनिमम दूरी कितनी दे दिया उसने, 2:1 दे दिया। तो आपको ये समझ जाना है कि वो ट्राइंगल कौन सा है, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं अपन, आर अपॉन पे आर बराबर 2:1 या 1:2 आ रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ही तो आर अपॉन पे आर कितना आता है, 1/2 आता है ना। आप इसको कैपिटल आर अपॉन पे स्मॉल आर भी लिख सकते हो, 2 अपॉन पे 1 लिख सकते हो, जो कि लास्ट ईयर के पेपर में पूछा भी गया था, भेजे थे कि नहीं भेजे थे, है ना। तो यहाँ पर अगर उनने मिनिमम डिस्टेंस बोला कितनी, 2:1 है सरकम रेडियस और इन रेडियस की, है ना। ये आर क्या बता रहा है बेटा, ये वाला आर क्या बता रहा है कि ये परिकेंद्र है, क्या है ये, परित्रिज्या, है ना, परित्रिज्या, परित्रिज्या, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सरकम रेडियस, क्या बोलते हैं इसको अपन, सरकम रेडियस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन यहाँ पर बताओ जरा, अंतः केंद्र, है ना, अंतः केंद्र, अंतः त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है, अंतः त्रिज्या, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, इन रेडियस, इन रेडियस बोलते कि नहीं बोलते, ठीक। तो दोनों के बीच की दूरी 1:2 कब आती है, जब आप लोग का ये जो ट्राइंगल रहता है वो कितना रहता है बेटा, 1:2 में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको नोट करो जरा, नोट कर लो, वरना फिर क्या ये साउंड टकराएगा अपना। नोट कर लियोगे बेटा आप लोगों ने, ठीक। तो ये थोड़ा सा याद रखना, है ना। अगर उनने बोल दिया आपसे कि इन रेडियस और सरकम रेडियस के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 1:2 है, इन रेडियस, और देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, अंतः केंद्र, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के बीच की दूरी 1:2 है, ठीक। तो बताओ जरा वहाँ पे ट्राइंगल कौन सा रहेगा, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज रहेगा, ठीक है। या फिर यहाँ से भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, कि इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक। अगर ये फॉर्मूला पे आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, इसमें डायरेक्ट अगर उसने आपको ये दे दिया कि 0 बराबर पे दिया हुआ है आप लोग को रूट के अंदर पे r² माइनस का 2r, है ना, ये क्या, ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस एंड सरकम रेडियस, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी निकली है आपके पास प्रश्न में, 0। तो समझ जाना वहाँ ट्राइंगल कौन सा बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन करो जरा, ये भी करवाए थे कि नहीं करवाए थे, ऐसा कुछ फिगर याद होगा शुरुआती लेक्चर में, शुरुआती लेक्चर में सब कराए आना फिगर, बताओ जरा कितना आएगा इसका आंसर। आपदा को अवसर में बदलना सीखो बेटा थोड़ा सा, ठीक। जब आप लोग के मैथ्स में नंबर कम आ रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर करके पढ़ाई करिए। मैथ्स में नंबर कटवाना बहुत बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि इसमें सिलेबस आपका डिफाइन है, इसमें सिलेबस आपका डिफाइन है। अगर एक क्वेश्चन भी नया आता है ना, तो सबके लिए नया आता है, किसी से नहीं बनता, फिर वहाँ तुक्केबाजी होती है। लेकिन 90% 95% आपका सिलेबस जो है वो इसी में से आता है, और आपको तो हम प्रूफ देते हुए चल ही रहे हैं। ग्रुप पे डालते कि नहीं डालते आप लोग को, जो क्वेश्चन आप लोग के आ रहे हैं। आपका मैथ्स का सिलेबस डिफाइंड है, जीके जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा अनडिफाइंड है। कब वो स्टैटिक से ज़्यादा पूछ ले, कब वो आपका वाले नॉर्मल सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछ ले, सब्जेक्टिव ज़्यादा हो जाए, कभी हिस्ट्री से ज़्यादा वेटेज दे देता है, कभी पॉलिटी से दे देता है, कभी ज्योग्राफी से दे देता है, कभी करंट अफेयर ज़्यादा कर देता है, कभी स्टैटिक ज़्यादा कर देता है।
तो बहुत ज़्यादा अनडिफाइंड सिलेबस है आपका जीके जीएस का। अगर वहाँ नंबर कट रहे हैं तो ठीक है, वहाँ पर मेहनत हर दिन करना है हमें, लेकिन मैथ्स के साथ कैसा है कि यहाँ का सिलेबस डिफाइंड है काफ़ी, ठीक। जितना पढ़ रहे हैं उससे बाहर कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा, कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा, ठीक। अभी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू होएगा, इसके बाद चालू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप लोग देखना कि जो क्वेश्चन हम डालते आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के आप लोग के पेपर में आए। हमने सब निकाल करके रख दिए, छाट करके रख दिया आप लोग के ग्राफ के क्वेश्चन, ठीक। वाई स्लोप पे, एक्स स्लोप पे, सारे जो ग्राफ के क्वेश्चन है सब निकाल करके रख दिया आपके। अब वो यही है कि आप लोग मेहनत कितनी करते हो तभी आप लोग का नंबर बढ़ेगा, वरना फिर कैसे बनेगा। आया नहीं आया? चलो देखो जरा यहाँ पे, पहले ये बताओ, अगर प्रश्न में वो बोल रहा है कि ये जो है वो इन रेडियस है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी बेटा आपकी? बताओ लाइन क्या हो जाएगी यानी? नहीं पता? एंगल बाइसेक्टर रहेगी। क्या हो जाएगी? एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ठीक, आपको ये वाला फिगर पूरा पढ़ाया है हमने, जिसमें बताया था बेटा कि अगर यहाँ पर ये आपको एक एल्टीट्यूड दे दे, है ना, शीर्ष लंब दे दे, और एक आपको एंगल बाइसेक्टर दे दे उसी साइड पे, ठीक। तो इसको निकालने का तरीका बताए थे आपको कि एंगल आपका डी ए ई बराबर पे क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई एंगल बी माइनस एंगल सी। ऐसा कुछ पढ़ाए थे आप लोग को बेटा, ठीक। याद करने की कोशिश कर तो आपको याद आ जाएगा, ठीक। तो 12 बराबर पे कितना आएगा? 1/2 एंगल बी माइनस का एंगल सी, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे? ये 24 आ गया। बराबर पे आपको एंगल बी निकालना है, यानी कि ये कितना आएगा? x आ गया, और माइनस का कितना आ गया? 65 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल x बराबर पे कितना जाएगा बेटा? 89 डिग्री आ जाएगा। ये पढ़ाए थे बेटा आप लोग को हमने, ठीक। नोट कर लो इसको, ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे बेटा, ठीक है। थोड़ा सा आप शुरुआती दूसरे 2-3 लेक्चर देखोगे ना आप लोग अपने नोट्स में, तो आपको सेम फिगर मिल जाएगा। और कहीं भी थे कि वाला फिगर जो है पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट करो इसको, है ना। इस बार उसने वैसे आपको ट्विस्ट ये कर दिया है कि यहाँ पर उन्होंने आई बोल दिया है कि इन सेंटर है, तो इससे आपको ये पकड़ना था कि अगर आई इन सेंटर है तो यानी जो लाइन है पूरी ये आपकी एंगल बाइसेक्टर रही, ठीक। कोण समद्वि भाजक। हो गया, नोट कर लिया, ठीक। चलो बताओ जरा, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बताना है ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी कितनी आएगी? बताओ जरा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा आपका, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी कितनी आएगी? कर ले भाई, परेशान तो भी। पहले तो ये बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितने डिग्री होता है? ये समकोण त्रिभुज में कितने डिग्री होता है? ये इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी कितनी आ रही है? बताओ कितनी आ रही है? h/2, कर्ण का आधा। हाँ, कर्ण का आधा आएगा ना। अगर कर्ण का आधा आ रहा है
तो बहुत जम के पढ़ाई करने की ज़रूरत है आपको, बहुत जम के, बिल्कुल सब त्याग करके निकालो ऑर्थो सेंटर इन सेंटर के बीच की दूरी। बताओ जरा। लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी बताना है आपको। निकाल यार, 5 मिनट लो। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, आपसे बोल रहा है ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की आपको दूरी निकालना है। सबसे पहले देखो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल पे ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बनता है और इन सेंटर कहाँ बनता है। इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर तो हर तीनों ट्राइंगल में कहाँ बनता है, अंदर की तरफ बनता है ना, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे आएगा बेटा, इसका एंगल बाइसेक्टर अगर अपन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जो इसके एंगल को आधा आधा करेगा। इसका कहाँ पे आएगा बेटा, कुछ यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जो इसके एंगल को 90 डिग्री को हाफ हाफ में बांट देगा, ठीक है। और इसका कहाँ पे आएगा बेटा, कुछ इस प्रकार से अपन यहाँ पर ले आएंगे इसका, ठीक है। ये जो दो टकराएंगे वहीं पे तीसरा भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाले पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ये इसका एंगल बाइसेक्टर मिल गया बेटा आपको, ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा मैं, तो वो इन सर्कल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, है ना, अंतःवृत्त कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ये क्या बन गया बेटा आपका, अंतःवृत्त बन गया, ठीक। आपसे बोल रहा था ऑर्थो सेंटर के बारे में, तो ऑर्थो सेंटर देखो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ए बी और ए सी, ए बी और बी सी, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लंब है कि नहीं है। अगर जैसे कि इसकी बात करूँ मैं तो ये इस लाइन के ऊपर लंब है ना, और अगर मैं इसकी बात करूँ मैं तो ये इस लाइन के ऊपर लंब है कि नहीं। 90 डिग्री तो बनाएगा ना, अगर एक 90 बना तो दूसरा भी 90, तीसरा भी 90, चौथा भी 90 बनेगा। तो अगर इस पूरे गोले की बात करो तो 360 डिग्री का बनेगा कि नहीं। 90 चौक कितना होता है, 360 होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अगर बता यहाँ पर इसका ऑर्थो सेंटर की बात करें तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आएगा, इसका बी पे आएगा, समझे कि नहीं। तो ये हो गया बेटा इसका ऑर्थो सेंटर और ये हो गया इसका क्या, इन सेंटर। तो यहाँ पर अगर अपन क्या करें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं निकाल लूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगी, आर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर ये आर मिल गई तो ये भी क्या मिलेगी मुझे, आर। अगर ये आर मिला तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी मिल गई मुझे, आर। और इसके सामने वाली यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी मिल जाएगी मुझे, आर मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक। तो बताओ अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, ये इन सेंटर का आई हो गया, ऑर्थो सेंटर का ये ओ हो गया, ठीक है। ये इन सेंटर क्या हो गया, ये आई हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, ओ हो गया। अपन को ये दोनों दूरी को चाहिए, है ना। तो देखो जरा यहाँ पर इसको अगर देखें तो 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं। तो आपको चाहिए था ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल चाहिए था आपको। जैसे इसको अगर अपन नाम दे दें, इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, पी नाम दे दिए, ठीक है। तो आई, ओ और पी, है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यानी कितनी है, आर। ये भी कितनी दी हुई है, आर दी है। तो यानी कितनी रहेगी बेटा, r√2 हो जाएगी। कितनी रहेगी, r√2, ठीक है। कितनी आ गई बेटा, ये r√2 आ जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल में वो आपसे बोलेगा कि बताओ जरा ऑर्थो सेंटर से इन सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, r√2 होती है। कितनी होती है, r√2 होती है। क्लियर हुई बात इतनी आप लोग को। जैसे कि अगर मैं एक आप लोग को प्रश्न दूं कि एक राइट एंगल जहाँ पे आपको एक ट्राइंगल की साइड दी हुई है 40, 9 और 41 दी हुई है, ठीक। तो आपको देख करके समझ में आ रहा है कि ट्रिपलेट है, 40, 9, 41 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक। तो इसका इन रेडियस निकालना है, आर निकालना है अपन को। तो आर कैसे निकालते हैं इसका, p + b - h/2, है ना। ये निकालते कि नहीं कि p + b माइनस का h/2, ठीक। तो r बराबर पे कितना आ गया, 40, 9 कितना, ये 40 और 9 कितना हो गया, 49 में 41 कम कर दिया, 8/2 कर दिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो आपसे उन्होंने बोला ऑर्थो सेंटर डिस्टेंस बताना है आप लोग को, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की। तो कितनी रहेगी बेटा, 4√2 आ जाएगी। कितनी रहेगी, 4√2। डायरेक्ट निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, है ना। नोट कर लो इसको जरा, ये पूरा नोट कर लीजिए। नोट कर लो इसको, छुट्टी आप लोग की। चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस प्रकार का फिगर दिया जाएगा पेपर में, यहाँ पे ध्यान दो। एक ट्राइंगल बनाया जाएगा,
ठीक। और उसके अंदर एक सर्कल बनाया जाएगा, सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, और सर्कल की क्या क्वालिटी रहेगी, वो क्या करेगा, सारी साइड्स को टच करेगा, वर्टेक्स को नहीं बेटा, ठीक है, सारी साइड्स को टच करते हुए जाएगा वो सारी भुजाओं को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। जो कि अपन ने इससे पहले भी पढ़ा है, ये कैसे सर्कल होता है बेटा, इन सर्कल कहलाता है कि नहीं, अंतःवृत्त कहलाता है ये, ठीक। उसमें आपको बोलेगा कि बेटा ये सर्कल, जैसे मान लो यहाँ पर ये नाम दे दिया P, ये दे दिया Q, ये दे दिया आपको R नाम दे दिया, यहाँ पर इसका और नाम दे दिया उसने, E नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया F नाम दे दिया, और इसका नाम G दे दिया। उनने बोल दिया कि इतनी साइड जो है आपकी, ये दे दिया उसने A, ये दे दिया उसने B, और ये दे दिया उसने बेटा C, ठीक है, इतना इसने आपको करके दे दिया। आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ जरा आप इस सर्कल का आप एरिया निकालो, सेमी पेरीमीटर निकालो, और इन रेडियस की वैल्यू निकालो। ये सब चीज़ निकालने की हो सकता है, और भी आगे चीज़ निकाल सकते हो आप, अंतर परिकेंद्र भी निकाल सकते हो, सर्कम रेडियस भी निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो जरा मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर ये लाइन जो है, ये सब निकालना है अपन को, ठीक है। बताओ जरा, अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि ये वाली जो लाइन यहाँ पर ए बन रही है, तो ये वाली लाइन का भी यहाँ पर क्या रहेगा, ए आएगा, है ना। टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती कि नहीं होती, अपन ने पढ़ा था कि नहीं, कि एक सर्कल बना दिया अपन ने, और यहाँ सर अगर एक टेंजेंट जाती है, ये एक टेंजेंट जा रही है, और ये वाली लाइन इसको टच कर देती है, तो जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आएगा, होता है कि नहीं होता ऐसा, ठीक है। जो कि क्या करती है, रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, अपने लास्ट ईयर के पेपर में भी आया था हरी चीज़, भेजे थे कि नहीं भेजे थे ग्रुप में आपको, ठीक। तो बताओ जरा, अगर ये ए हो गया तो याला पार्ट भी ए हो जाएगा, होएगा कि नहीं। उसी प्रकार से बताओ जरा, याला पार्ट अगर पार्ट आपका बी है, तो याला पार्ट भी क्या हो गया, बी हो गया। अगर याला पार्ट आपका सी है, तो याला पार्ट भी क्या हो गया बेटा, सी हो गया, है ना। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को, ठीक है। याला पार्ट सी है तो याला पार्ट भी क्या हो गया, सी हो जाएगा, ठीक है। याला पार्ट सी है तो याला पार्ट भी क्या हो गया बेटा, सी हो गया, क्लियर होगी बात इतनी। अब अगर मुझे इसका चाहिए सेमी पेरीमीटर, क्या चाहिए बेटा, सेमी पेरीमीटर चाहिए मुझे। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये साइड, फिर ये वाली साइड, और फिर ये वाली साइड, इन सभी को क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे। यही होता है कि नहीं होता। अगर मैं इन सभी को क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर बराबर क्या आएगा बेटा, बताओ। इस साइड को अपन ने नाम दे दिया है, जैसे मान लो इसको नाम दे दिया अपन ने स्मॉल p, है ना। इसको नाम दे दिया अपन ने Q के सामने था तो स्मॉल q, और इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, R के सामने, तो क्या नाम दे दिया अपन ने, स्मॉल r दे दिया, ठीक है। या फिर इसको अपन और कुछ नाम दे दो, ठीक। वैसे खैर समझ जाओगे आप लोग। बताओ अपन को क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर बराबर क्या होता है बेटा, परिमाप बराबर पे क्या होएगा, ये साइड को जोड़ेंगे अपन, फिर याली साइड को जोड़ेंगे, और याली साइड को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो बताओ ये साइड किससे मिलकर बन रही है, ए और बी से, है ना। क्या मिल गया यहाँ पर, ए प्लस बी। फिर याली साइड किससे बन रही है, बी प्लस सी। किससे बन रही है याली साइड, बी प्लस सी से बन रही है, ठीक है। और याली साइड किससे बन रही है बेटा, ए प्लस सी से। किससे बन रही है, ए प्लस सी से। तो बताओ जरा, यहाँ पे आपको ए कितनी बार मिल गया, 2 बार, 2 टाइम्स ऑफ ए। फिर यहाँ पर बी कितनी बार मिल गया, 2 बार, 2 टाइम्स ऑफ बी। फिर यहाँ पर सी कितनी बार मिल गया, 2 बार मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ सी मिल गया कि नहीं मिल गया। तो बताओ जरा, ये क्या आ गया आपका पेरीमीटर। अगर मैं p बराबर भी बोलूँ, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, ठीक। और मुझे चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, ठीक। तो बताओ जरा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रखें अपन ने, याली वैल्यू इसकी रख देंगे अपन यहाँ पर, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बटे में कितना लिख दिया अपन ने, 2 लिख दिया। तो ये क्या मिल गया, सेमी पेरीमीटर। तो बताओ सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप कितना मिल गया बेटा अपन को, a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। यही मिलेगा कि नहीं। मतलब अगर आपने इसको और इसको जोड़ दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, अर्ध परिमाप मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। याली बात क्लियर हो गई बेटा आप लोग को, ठीक है। अब अगर इसी में बात करें अपन को निकालना है एरिया। क्या निकालना है अपन को, एरिया निकालना। एरिया निकालने का तरीका क्या होता है अपने पास, हाँ 3 फॉर्मूले है ना। कौन से फॉर्मूले, एक हीरोज फॉर्मूला है, एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला है, हाफ बेस इंटू हाइट वाला, है कि नहीं है ना। और एक क्या है, हाफ एक्स वाई साइन थीटा। याला सवाल भी बेटा लास्ट ईयर के पेपर में आया था याला, ठीक है। हाफ एक्स वाई साइन थीटा आप लोग को भेजे भी थे हमने, ठीक। तो बताओ जरा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अपने पास, हीरोज फॉर्मूला भी है, हीरोज फॉर्मूला भी है, ठीक। तो बताओ जरा, यहाँ पे आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, बताओ। क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, हाँ, जो आप हाफ बेस इंटू हाइट लगाओगे, कुछ बेस हाइट ऐसा कुछ मिल रहा है आप लोग को, 90 डिग्री वगैरह कुछ मिल रहा है आप लोग को। क्या कुछ एंगल वेंगल दिया हुआ है इसने, नहीं दिया। तो क्या अपन दोनों बताओ जरा, याला और याला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, नहीं। तो थोड़ा सा लॉजिकली जाना पड़ेगा आपको, यही वाला लगाना पड़ेगा जिसमें आपने सेमी पेरीमीटर निकाला है, ठीक। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रूट के अंदर क्या आता है, एस माइनस ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। यही आता है कि नहीं आता। अब देखो जो उसने बोला है ना, अपन को उस हिसाब से चलना चाहिए। देखो यहाँ पर उसने क्या बोल दिया, P के सामने वाली साइड इसको अपन ने नाम दे दिया Z, इसके सामने वाली साइड को क्या नाम दे दिया अपन ने Y, और इसके सामने दे दिया अपन ने क्या, X दे दिया, ठीक। तो अपन उसी हिसाब से वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। अपन ए ना लिख करके इसको क्या लिख देते हैं अपन,
एक्स लिख देते, ठीक है। इसको क्या लिख दिया अपन ने, एक्स, इसको क्या लिख दिया बेटा अपन ने, वाई, और इसको क्या नाम लिख दिया अपन ने, जेड लिख दिया। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या लिख दिया अपन ने, इसको जेड लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर वाई आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, जेड। अब जरा आप लोग बताओ, ये यहाँ पर सेमी पेरीमीटर, ये क्या दिया है आपको, सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस ए, ठीक है, मतलब एक्स। तो एक्स वाली साइड किससे मिलकर के बन रही है बेटा, ए प्लस बी, ए माइनस सी से बन रही है ना, ए प्लस सी से बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक। और सेमी पेरीमीटर आपने कितना निकाल लिया यहाँ पे, ए प्लस बी निकाल लिया, ठीक। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ रफ वर्क कर दे रहे हैं हम, यहाँ पे रफ वर्क कर दे रहे हैं बेटा। बताओ जरा, यहाँ पे s माइनस एक्स बोला उसने, तो इसकी वैल्यू कितनी निकाले अपन ने, a प्लस बी प्लस सी, निकाले कि नहीं निकाले अभी अपन ने पीछे, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे बताओ जरा, x की वैल्यू देखो जरा, यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ से a प्लस सी आ रही है, क्या आ रही है, a प्लस सी, माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है ना, बाहर लगा है कि नहीं, तो माइनस का a और माइनस का c आ जाएगा कि नहीं आएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना आप लोग को डायरेक्टर आ रहे तो समझ में आया, माइनस के और माइनस का सी आ जाएगा, ठीक। तो a और c यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा, b बचेगा कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर a बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा, c बच जाएगा, ठीक। आप थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ y की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, c बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बच जाएगा a, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये क्या मिल गया बेटा आप लोग को, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ पर अगर मैं इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू और रख देता हूँ, ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, और बटे में क्या, यहाँ पर ये क्या मिल गया है बेटा मेरे को, ये क्या हो गया, ए बी और सी, ये मिल जाएगा मुझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को, ठीक। ये क्या मिल गया बेटा मुझे, यहाँ पे एरिया, क्षेत्रफल मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक। ये आपको ये वाली चीज़ और याद रखना है अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा वो, ठीक है, क्लियर हुई बात थी। अब उसने बोला आपको आर की वैल्यू निकालना है, सेमी यहाँ पे इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या की आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर, होता है कि नहीं होता, ठीक। तो आपने एरिया कितना निकाला है यहाँ से, बताओ जरा, एरिया कितना आ गया, रूट के अंदर पे क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या है, ए बी सी है, और ब्रैकेट यहाँ रूट के अंदर सेमी पेरीमीटर, बताओ सेमी पेरीमीटर अपन ने कितना निकाल लिया है यहाँ से, कितना आ गया है, a प्लस बी प्लस सी, क्या आ गया यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी आ गया कि नहीं आ गया। तो जरा ये बताओ, अगर अपन ऊपर लिखा हुआ है √2 और नीचे लिखा हुआ है 2, ठीक, तो आप यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर सकते हो कि नहीं, नीचे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है आपका सेमी पेरीमीटर, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, सेमी पेरीमीटर लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू अपन ने ये रख दी है, रखे कि नहीं रखे अपन ने, ठीक। और उसके बाद उसने नीचे रूट के अंदर था, ये क्या था, सेमी पेरीमीटर आपका रूट के अंदर था, और नीचे कैसा पेरीमीटर है, एस है कि नहीं है। तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो नीचे क्या मिलेगा आप लोग को, केवल रूट के अंदर एस मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर अपन वैल्यू रख दें, बताओ जरा, इससे अगर अपन ने इसको काटा तो यहाँ नीचे क्या बच जाएगा बेटा, बताओ जरा, यहाँ ऊपर मिल गया आपको ए बी सी, और ये भी रूट के अंदर, और यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा आप लोग को, a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग, यानी क्लियर हुई बात कितनी आप लोग को, नोट कर लो इसको जरा, ठीक, यहाँ से नोट कर लो। समझे बेटा, क्लियर होगी बात इतनी, ठीक। ये हो जाएगा तो फिर बता देना ना, क्वेश्चन करवा देते हैं। सवालों को करोगे ऐसे में तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो आपका काम और आसान हो जाएगा, ठीक। आप डायरेक्ट बोल सकते हो ना कि उसमें इन रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है, p प्लस बी माइनस एच अपॉन पे 2, यही होता है कि नहीं होता, है ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन, ठीक। राइट एंगल बनेगा तो, और अगर सरकम रेडियस निकालना तो हाइपोटेन्यूज का आधा कर दिया अपन ने, h/2 कर देते हैं, याद है, r बराबर कैपिटल R बराबर h/2 होता है, ठीक। हो गया, नोट कर लिया, आगे बढ़, चेंज कर दे। चेंज कर दे बेटा। आप लोग खुद से करके देखो ना, इसके आगे का एरिया निकाल करके देखो, हीरोज फॉर्मूला से, बोर्ड के भरोसे क्यों बैठे हो, जिसका हो गया वो खुद से करके देखो, तभी तो प्रैक्टिस होगी।
ये डायरेक्ट रिजल्ट का तभी यूज़ है बेटा जब आप इसको एग्जाम में याद रख सकें, ठीक है। अगर आप एग्जाम में इसको याद नहीं रख पाओगे तो फिर इनको यहाँ पढ़ाने का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। थोड़ा सा एक कॉपी में जितने अपन ने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है उनको डायरेक्ट आप एक ही कॉपी पे लिख लेना, ठीक है, या एक पेज में लिख लेना, जहाँ पर भी पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने, है ना, वॉल पे चिपका देना या लाइब्रेरी में चिपका देना, कहीं पर भी, ठीक हो गया। चलो ये चेंज कर देते हैं यहाँ पे, देखो जरा इसको लिख लो। हो गया, सभी का हो गया तो फिर चलो याला क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। नहीं हुआ? चलो आप लोग के पास क्वेश्चन है ना, करो सॉल्व उसको, निकालो उसमें क्या क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए। हो गया, नोट हो गया बेटा? ठीक, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट करो जरा। ये नोट कर लिया क्वेश्चन? आ गया आंसर? बताओ सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है बेटा इसका? सेमी पेरीमीटर कितना आ गया इसका बताओ? इन्हीं को जोड़ना बस था आपको, है ना, इसको जोड़ना था। कितना आएगा यहाँ पे? 7 और 2 9 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब एरिया निकालना है अपन को, तो एरिया कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे बताओ जरा। रूट के अंदर क्या रहेगा? a प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बेटा? 9 आ गया, ठीक है। और उसके बाद a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c कर दिया आपने, यानी कि 2 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, 4 गुणा
2 गुणा और 3 कर दिया आपने। तो बताओ कुछ बाहर निकल रहा है यहाँ से, ये बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, तो कितना मिलेगा आप लोग को यहाँ पे, यहाँ से 3 बार निकला, यहाँ से 2 बार निकला, 6√6 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। और बताओ जरा यहाँ पे इन रेडियस निकालना है, तो इसके लिए क्या रहेगा बेटा आपके पास यहाँ पे रूट के अंदर क्या रहेगा, ABC अपॉन पे A प्लस B प्लस C, ये रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बताओ जरा रूट के अंदर ABC कितना हो गया बेटा, जोड़ मल्टीप्लाई करके आपके पास 4 गुणा 2 गुणा 3, और बटे में कितना मिल गया आप लोग को, 9 मिल गया। तो बताओ जरा यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, 2/3√6, ये किसकी वैल्यू आ गई, R की। समझे नहीं समझे आप लोग, नोट कर लो इसको। कंसेप्ट टाइट रहेंगे बेटा आप लोग के, तो फिर ये सब चीज़ें आप लोग को आसान लगेगी, है ना। तो सीधे देखो जरा यहाँ पे कुछ अपन को एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ रहा है क्या, अगर हम इसको पहले ही डिराइव कर लें यहाँ से, ठीक, यहाँ से हम पहले से डिराइव कर लेंगे तो ईजिली निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बताओ जरा, ठीक है। थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कहीं पे लिख लेना इन सब चीज़ों को, ठीक है। सेम पेरीमीटर क्या होता है ऐसे केस में, A प्लस B प्लस C होता है, ठीक है ना। एरिया निकालना रहेगा तो क्या करोगे आप, यहाँ पे रूट के अंदर ABC और मल्टीप्लाई कर देना A प्लस B प्लस C, ठीक है। और यहाँ पर एरिया इन रेडियस निकालना रहेगा तो क्या करोगे, यहाँ पे ABC और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, A प्लस B प्लस C। समझे नहीं समझे आप लोग, क्लियर होगी बारी तेरी। चेंज कर दे, ये कहीं लिख लेना आप लोग, ठीक है। कर लिया नोट, हो गया। ये वाला क्वेश्चन करो जरा, ये वाला 5, 7, 19 दिया हुआ है। आ गया, ये दोनों तो आप निकाल लोगे, ये निकाल करके बताओ, आप सिर्फ R निकाल करके बताओ। कैपिटल R बताओ, बताओ भाई कैसे निकालोगे। आगे नहीं आया, बोलो बताओ। एरिया निकालना रहेगा अपन को, एरिया कैसे निकालेंगे बेटा यहाँ पे बताओ जरा। हाँ है ना, ये रूट के अंदर क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 5, 7 और 19 को जोड़ देंगे अपन, ठीक है। 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 19 कर दिया, और क्या करेंगे यहाँ पे 5 गुणा 7 गुणा 19 कर दिया। एरिया मिल गया कि नहीं मिल जाएगा यहाँ से अपन को, ठीक। क्या हो गया बोलो, कितना जाएगा बेटा यहाँ पे जोड़ने पे बताओ जरा। इसको आपने जोड़ दिया 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा 31, ठीक है। तो रूट के अंदर कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 31 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19, कुछ बाहर निकल रहा है यहाँ से, बस यही फिर आपका क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद आर की वैल्यू निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे आर की वैल्यू बताओ। रूट के अंदर क्या करेंगे अपन यहाँ पे ABC अपॉन पे A प्लस B प्लस C। तो बताओ जरा ABC कितना आ गया 5 गुणा 7 गुणा 19, ठीक है। और यहाँ पर बताओ जरा ABC कितना हो जाएगा जोड़ने पे 31 हो जाएगा। कुछ बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा। मेन था यहाँ पे R निकालना,
आर कैसे निकालते बताओ जरा, 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी, है ना, सॉरी ए बी सी अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया, ये निकालते कि निकालते अपन, अरे ऐसे निकालते ना, 4 ए बी सी और अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया। तो यहाँ पे बताओ जरा ए बराबर कितना आएगा, हाँ ये पूरी लंबाई इसकी ए हो गई, ये क्या हो गई बी हो गई, और ये क्या हो गई सी हो गई, ठीक। तो यहाँ पे 7 और 5 है ना, कितना हो गया यहाँ पे इसको जोड़ने पे 14, कितना हो गया ये 14। उसके बाद यहाँ पर 7 और 19 जोड़ने पे कितना हो गया 26, ठीक है। और 19 और 5 जोड़ दिया कितना हो गया बेटा ये 24 हो गया, कितना हो गया 24। 7 और 5 कितना हो गया बेटा 12 हो जाएगा, ठीक। कितना हो गया ये 12 हो गया, ठीक। कितना हो गया यहाँ पे ये 24 हो गया, और बटे में कितना जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया। एरिया निकाले कि नहीं निकाले अभी आपने, कितना निकाले एरिया आपने, रूट के अंदर कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 31 मल्टीप्लाई कितना जाएगा यहाँ पे 5 गुणा 7 गुणा कितना 19 आया कि नहीं आएगी, ठीक। बस अब यहाँ से देख लो कुछ चीज़ें यहाँ पे कट रही होगी तो काट दो, इसको 4 से काट लो, इसको 3 बार में चल जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे 3 गुणा 26 गुणा 24, और बटे में कितना जाएगा बेटा यहाँ पे रूट के अंदर पे 31 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना थोड़ा बहुत, आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कर लोगे, आता है ना, हाँ कर लेना 24 सिंह 144 ऐसा करके थोड़ा सा कर लेना, 24 दूनी 48 ऐसा थोड़ा और जोड़ लेना, ठीक। ऐसे नहीं बनेगा तो ऐसा उंगली ऐसा कर लेना, ऐसा लाइन बना लेना 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लेना, ठीक है। समय तुम लोग के पास, समय की कमी कहाँ है, समय बहुत है तुम्हारे पास, ठीक। जल्दी नोट करो। उन्नीस का पहाड़ा बनता नहीं बनता, आता है ना, हाँ 19 पंचे कितना होता है 85 55, अच्छा चलो ठीक है बनता है। अठारह का पहाड़ तुमको वहीं पे याद होगा TSD में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, हाँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 5 मीटर पर सेकंड, कराए थे कि नहीं कराए थे। TSD दोबारा देख लेना भाई, TSD के सवाल बहुत आ रहे हैं इस समय। नोट कर लिया, निकाल लोगे बेटा, ऐसे सवाल आएगा तो, है ना। सरकम रेडियस निकाल लोगे, गलती मत कर देना। ए का मतलब यहाँ 5 मत मान लेना, ठीक है। ए का मतलब पूरा यहाँ पर 12 रहेगा, बी का मतलब यहाँ पर पूरा 26, यहाँ पर पूरा क्या रहेगा बेटा 24, ठीक। हो गया नोट, चलो पूरा देख करके मत करो, कुछ घर के लिए छोड़ दो, ठीक है। घर में कॉपी खोलने का कुछ कारण रहना चाहिए आपके पास, इसको सॉल्व करो। पर्पस तो है नहीं घर में जाकर के कॉपी ऐसे फेंकते हो जैसे जीवन में कुछ नाता ही नहीं है अपना उससे।
हो गया? जल्दी सॉल्व करो यार क्वेश्चन को। चलो बेटा थोड़ा सा देखते हैं आप, ध्यान दो बेटा इधर देखो जरा। यहाँ आप तो स्टैंडर्ड तरीके से तो निकाल तो सकते ही हो ना, ठीक। थोड़ा बहुत अपन को ना यहाँ पे दिमाग भी चलाना पड़ेगा, जो कि अपन लोग है ना चलाने में आंसू आंसू आते कई बार। ये वाली साइड कितनी रहेगी 6, ठीक। ये वाली साइड कितनी रहेगी बेटा 20, अरे बेटा 20, ठीक है। और ये वाली साइड कितनी रहेगी बेटा 4 रहेगी। होगी कि नहीं होगी? ये पूरा कितना हो गया 10, ये पूरा कितना हो गया 26, और ये पूरा कितना हो गया बेटा 24 हो गया। कितना हो गया ये 24। बताओ जरा, ये यहाँ साइड्स लिखी हुई है आप लोग के पास 10, 24 और 26 लिखी है कि नहीं लिखी? तो अगर मैं इसको काट देता हूँ 2 से तो कितना रहेगा बेटा यहाँ पे 5, 12 और 13। क्या आपको नहीं लगता ये ट्रिपलेट बन रही है? हाँ 5, 12, 13 की ट्रिपलेट बन रही कि नहीं बन रही? ठीक। अगर ये 5, 12, 13 की ट्रिपलेट बन रही है यहाँ पे, तो मेरे पास एरिया निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है यहाँ पे? बताओ जरा। एरिया निकालने तो कैसे निकालूंगा? हाफ बेस इंटू हाइट। यही निकालते कि निकालते? तो बताओ जरा, बेस किसी को भी मान लो इन दोनों में से किसी एक को। हाफ बेस मान लिया 5, तो हाइट कितनी रहेगी 12। समझे कि नहीं समझे? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना बेटा। ये क्या बनेगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर एक्चुअली आप लोग के पास 5 नहीं दी हुई है, आपके पास एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई है 10 और 24। कितनी आएगी 10 और 24 आ जाएगी, ठीक। समझे कि नहीं समझे? तो एरिया कितना जाएगा बेटा? यहाँ पे काट लेना 12 है, मतलब कितना जाएगा यहाँ पे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आया था कि नहीं आया था आपका स्टैंडर्ड तरीके से, है ना? कितना आया था? ये 120 आया था कि नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहे हो आपको? आर निकालना है, आर की वैल्यू, ठीक है। तो आर कैसे निकालते हैं अपन? पी प्लस डी माइनस का एच अपॉन पे 2। यही करते कि नहीं करते? तो पी कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को 10, फिर प्लस का दिया आपने कितना 24, और माइनस का कर दिया कितना बेटा आपने 26, और बटे में कितना लिख दिया आपने 2 लिख दिया, ठीक। तो कर लो इसको जरा जोड़ लो आप लोग। कितना जाएगा यहाँ पे 34 में से 26 कम कर देना, कितना जाएगा 8। कितना जाएगा 8/2 कर देना, तो कितना आ गया आंसर आप लोग का 4 जाएगा। कितना जाएगा बेटा 4 जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना, ठीक। उसके बाद क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं वो आपसे? आर, कैपिटल आर कैसे निकालते हैं अपन? एच अपॉन पे 2। एच कितना दिया है आप लोग को 26, 26/2 कितना रहेगा आंसर आपका 13। यही आया था कि नहीं आया था? इतना निकाल पाए थे कि निकाल पाए थे? ठीक है, कर लो इसे नोट। और करके ऐसा वाला तरीका भी डाल दो आप लोग, है ना। ये एक तो आपके पास बेसिक तरीका है ही स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। एक वाला भी डाल दो, ठीक। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा पेपर में अपन को, है ना। देखो जो आपका आंसर हर जगह से रहेगा, ठीक है। पेपर में अगर एसएससी की बात करता हूँ, ठीक, तो एसएससी का मैथ्स का ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना बने, ठीक। वहाँ पर सिर्फ बड़ा फैक्टर यहाँ पर ये रहता है कि आपको कम से कम ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर कब कर पाओगे आप लोग? जब आप लोग कम से कम टाइम पे निकालने की स्ट्रेटजी आपके पास होगी, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अलावा आप लोग को बेसिक भी पता होगा कि कहाँ से हमारा एरिया जल्दी निकलेगा, कहाँ से कम मतलब फास्ट निकलेगा अपने पास, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा अल्टीमेटली। सभी का ये आया था, इन रेडियस सर्कमरेडियस आया था 4, हाँ। अंतः त्रिज्या 4 और परित्रिज्या आप लोग की आई थी 13 नहीं आई थी? अच्छा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। मेहरबानी करे आपने, इतना निकाल दिया आपने। स्टेप्स के नंबर दे दूँ? हाँ, 2 नंबर मिलते हैं हर क्वेश्चन में, दे दूँ 1 नंबर आप लोग को? क्या चलो बेटा, आदत निकाल दिया आपने। मैथ्स ना चल रहा हो, डांस इंडिया डांस चल रहा हो, स्टेप्स के नंबर दे दो। चलो फटाफट निकालो बेटा। हो गया? नोट कर ली सभी ने? नहीं हुआ? हो गया? चलो यार क्वेश्चन करो जरा फटाफट। आपको पेरीमीटर निकालना है यहाँ पे ट्राइंगल ADE का, ठीक है। पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है आप लोग को। परिमाप निकालना है आप लोग को, ठीक है। जल्दी करो इसको, डायग्राम बनाओ फटाफट। हो गया बेटा? निकाला आपने? कितना आ रहा है? 24 आ रहा है? देखते हैं, देखो जरा यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो बेटा। अगर मैं इस पूरे
एरिया इसकी बात करूँ तो कितना दिया है बेटा आपको 8 दिया है कि नहीं। यहाँ पर ये कितना दिया है आप लोग को 5 दिया, और ये कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को यहाँ से कितना दिया है 11। ठीक है, बताओ अगर ये वाली लाइन की बात करूँ तो इसके इधर का पार्ट और इसके इधर का पार्ट अपन अलग अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ बोल सकते कि नहीं बोल सकते अपन। अगर मैंने इसको ए मान लिया, कहाँ से बेटा ए से लेकर के डी तक का, ठीक है, और इतने पार्ट को मैंने बोल दिया कि ये बेटा क्या है, ये एक्स है, ठीक, और इतने पार्ट को मैंने कुछ और नाम दे दिया, मैंने बोल दिया कि ये वाई है, ठीक है, या फिर इसको आपने नाम दे दिया, चलो सी नाम दे दिया आपने, इसको क्या नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, ठीक। अगर इतना पार्ट आपका एक्स है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बताओ जरा ये वाला पार्ट भी आप लोग का एक्स होगा कि नहीं होगा? टेंजेंट बन रही कि नहीं बन रही? जितना ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये भी क्या जाएगा बेटा एक्स रहेगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। अगर आपने ये वाले पार्ट को वाई नाम दे दिया, इतने पार्ट को आपने वाई दे दिया, तो ये वाला पार्ट भी क्या जाएगा, वाई आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आपने इसको सी दे दिया नाम, इसको क्या नाम दे दिया आपने, सी, तो ये वाला पार्ट भी कितना जाएगा बेटा आपका, सी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना जाएगा बेटा यहाँ से यहाँ तक का, सी आ जाएगा, ठीक है। और इतने पार्ट को आपने नाम दे दिया क्या, डी नाम दे दिया, ठीक, तो बताओ जरा ये वाला कितना जाएगा बेटा, डी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इतनी बात क्लियर हुई है आप लोग को? ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक, ये डी लिखा हुआ है, ठीक, कितना लिखा है, डी लिखा हुआ है, ठीक, बात समझ में आया आप लोग को इतना? ठीक है, और यहाँ पर देखो जरा अपन इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं कि इतने पार्ट को आप और कुछ भी नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो आप इसको, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, ठीक है। अब देखो अपना काम थोड़ा सा आसान बन जाएगा, ठीक। अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि आप ये लाइन का पूरा बताओ, ये लाइन की बात करते हैं अपन ए से लेकर के बी तक की बात करते हैं, ठीक है, ए से लेकर के बी तक की, तो कितना दिया हुआ है आपको ए से लेकर के बी तक में, ए से बी कितना दिया है आप लोग को 8, ठीक है, और ए और बी मिलकर के किससे बन रहा है बेटा, ए से बन रहा है, एक्स से बन रहा है और सी से बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ पे कि ए से लेकर के जो यहाँ पर आप लोग का बन रहा है, ए से लेकर के बी तक जो बन रहा है वो क्या किससे बन रहा है बेटा, ए से, एक्स से और सी से बन रहा है, बराबर में कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक। और बताओ जरा यहाँ पे इतना पूरा किससे बन रहा है बेटा, ये बी से बन रहा है, बी से बन रहा है, वाई से बन रहा है और डी से बन रहा है कि नहीं बन रहा? बी से बन रहा है, वाई से बन रहा है और डी से बन रहा है ना, बी से बन रहा है, वाई से बन रहा है और डी से, कितना बन रहा है बेटा, ये कितना बना रहा है, ये 11 बना रहा है, 11 सेंटीमीटर हो रहा है जोड़ने पे, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूँ, ठीक है, और इसको कितना नाम दे दिया जाए, 2 नाम दे दिया जाए, ठीक, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, क्या कर दिया अपन, इसको जोड़ दिया, ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स प्लस वाई, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और बराबर पे इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिल जाएगा आप लोग को, 19 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 19 आप लोग को, ठीक है। अब उसके बाद देखो जरा यहाँ पे आप लोग को c प्लस डी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बताओ जरा c प्लस डी कितना दिया हुआ है, 5, अरे ये पूरा देखो ना, c प्लस डी कितना दिया उसने, 5, तो इसकी जगह पे अपन 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो बताओ जरा आपके पास यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, 19 माइनस का 5 कर दिया आपने, तो कितना मिल गया आप लोग को आंसर यहाँ से, बताओ जरा 14 मिल गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई। आप जरा थोड़ा सा देखो जरा, आपको आंसर किसका निकालना था, आपको पेरीमीटर फाइंड करना था, ए डी और ई का फाइंड करना था, ठीक है, और ए डी ई का पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, a और फिर यहाँ पर x फिर y और b, इसी की चाहिए थी ज़रूरत हमें, है ना, तो यही निकाले कि निकाले अपने, a b x प्लस वाई, ठीक, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो नोट कर लो, फिर कर लो सब। आप इसी क्वेश्चन में घर से ना सिमिलरिटी लगा करके लाओगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप सिमिलरिटी से लगा करके आओगे, आपको ये वाली लाइंस पता करना है, ठीक है। हाँ बेटा, सिमिलरिटी, समरूपता, ठीक, थोड़ी देर बाद बोलोगे सर सर्वांग भी समझा दो, है ना, पहला लेक्चर दोबारा से ले लो। तुम लोग के डिमांड्स दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। सर मेरा पेपर ना ये 26 तारीख को है, एक काम करना, मेरी जगह आप लेने चल जाना, ठीक है, डिमांड्स ऐसी बढ़ती जा रही है आप लोग की। और फिर धीमे धीमे आवाज में बोलते रहते हो। कर लिया नोट, जल्दी नोट करो, सजाओ नहीं ज़्यादा।
इस लेक्चर में हम इसके पहले वाले लेक्चर को मिक्स करके डाल देंगे, ठीक है। उतना बड़ा लेक्चर हुआ नहीं था ना हमारा, ठीक, वरना फिर छोटे छोटे से लेक्चर अगर अपन 1 2 3 4 छोटे छोटे लेक्चर डालेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि 2D तो वो जो 60-70 लेक्चर में कंप्लीट हो रही है, ठीक। हालांकि देखो अगर अपन 2-2 घंटे के लेक्चर ले लेते ना तो जो है मैक्सिमम 25-30 लेक्चर में, 25 लेक्चर मैक्सिमम में कंप्लीट हो जाता, ठीक। 2-2 घंटे के लेक्चर नहीं लिए ना अपन ने, छोटे लेक्चर रखे। तुम लोग कभी तो मुँह बनने लगते 1 घंटे बाद, सर जाना है। ऐसे तो होने लगते तुम लोग। हो गया, ये नोट कर लिया, करो इसे सॉल्व। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें B जो है वो 90 डिग्री है, C जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको स्मॉल सर्कल का रेडियस दिया हुआ है R बराबर पे 2 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या दी हुई है आप लोग को। आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है, रेडियस ऑफ बिग सर्कल, इसमें लिख लेना आप लोग, ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे स्मॉल r मतलब इन रेडियस नहीं है बेटा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। अंतः त्रिज्या नहीं है ये, स्मॉल r का मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या है, वरना तुम लोग का दिमाग थोड़ा सा सुपर एक्स्ट्रा फास्ट चलता है ना, कुछ कह नहीं पाते फिर वहाँ पे। जैसे कंपनियों के फ़ोन आते हैं ना आप लोग के, प्रो मैक्स, लेजेंडरी, अल्ट्रा प्रो मैक्स, ऐसे ही आप लोग का दिमाग भी है। आपका भी, आपका तो 3 टाइम्स 3x, अल्ट्रा प्रो मैक्स 3x। चलो जल्दी जल्दी नोट करो, फटाफट बताओ आंसर इसका। चलो देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो जब भी ऐसा फिगर दिया रहेगा ना आप लोग को कि 2 सर्कल टच कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, ठीक, तो ये बात आप लोग को याद रखना बेटा। यहाँ पर ये जो इसका, यहाँ से एक लाइन जो आप यहाँ पर इसके सेंटर से ले करके जाएंगे, ठीक है, यहाँ से इसके सेंटर से देखो C जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल आप लोग को दिया हुआ है, ये C से आपने क्या करा बेटा, जब इसके सेंटर से आप लेकर के जाओगे इसको, ठीक है, मान लो इसके सेंटर जो है यहाँ पर आ रहा है, एक सेंटर इसका बेटा यहाँ पर आ गया, ये सेंटर आ गया इसका, और एक ये वाला सेंटर भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे एंगल C कितना दिया है आप लोग को 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को ये ना एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। लाइन क्या करेगी, एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, कोण समद्विभाजक का काम करेगी। इधर ध्यान दो, फिर बोलते हो हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा हमको। इधर देखो, ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, कोण समद्विभाजक का काम करेगी, ठीक है। जो कोण समद्विभाजक है वो क्या करेगा बेटा, इसको 30 डिग्री में और इसको भी कितने डिग्री में काट देगा, 30 डिग्री में काट देगा। बात समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन इसकी सीधी सीधी लेकर के आ जाऊँ, ठीक है, तो ये भी क्या करेगी बेटा 90 डिग्री बनाएगी, और ये भी क्या करेगी 90 डिग्री बनाएगी। क्यों बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट की प्रॉपर्टी लग जाएगी। रेडियस जो रहती है वो क्या करती है 90 डिग्री बनाती है, ठीक। यहाँ पर ये क्या है बेटा स्मॉल r है, और ये क्या है यहाँ पर कैपिटल R है कि नहीं है। स्मॉल r और कैपिटल R दिया हुआ है आप लोग को, अरे दिया है कि नहीं दिया, और इसकी वैल्यू कितनी दिया है उसने, 2 दिया है। कितनी दिया, ये 2 दिया। अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर का काम कैसे करती है, ये चीज़ समझ लेते हैं बेटा अपन लोग, ठीक। याद रखना है वाला फिगर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फिगर है वाला, ठीक है, कि एंगल बाइसेक्टर का काम कैसे करती है। देखो अगर अपन बात करते हैं इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इनके सेंटर से एक लाइन लेकर के जाता हूँ, ठीक है, इसके सेंटर से मैंने क्या करा, एक लाइन लेकर के चला गया, ठीक। तो अगर ये बताओ जरा, यहाँ पर अगर इसको मैं जोड़ दूँ, ठीक है, ये वाली लाइन को क्या कर दिया जाए अपन, यहाँ पर जोड़ दिया जाए, ठीक है, केवल इतनी की बात करें अपन, इसको जोड़ दिया अपन, तो ये भी क्या बनाएगी 90 डिग्री। अरे बनाएगी कि नहीं बनाएगी, है ना, ये भी क्या बनाएगी 90 डिग्री। इसको नाम दे दो कुछ, इसको नाम दे दिया अपन ने बेटा, क्या नाम दे दिया, M, और इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, N नाम दे दिया, ठीक है, M और N नाम दे दिया। इसको नाम दे दो बेटा, यहाँ पर कुछ नाम दे दो, इसको O नाम दे दो इसको, ठीक है। इसको नाम दे दिया आपने X, और इसको नाम दे दिया क्या बेटा आपने Y नाम दे दिया। अपन केवल इतने पार्ट की बात करें तो देखो जरा यहाँ पे ट्राइंगल जो रहेंगे आपके कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी यहाँ पे, ठीक। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सर्वांग सम हो जाएंगे आपके ट्राइंगल। क्लियर हुआ कि नहीं, आपके ट्राइंगल कैसे हो जाएगा, यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएगा। कैसे होएगा बेटा, देखो जरा यहाँ पे, अगर इस लाइन की बात करूँ मैं, केवल अगर अपन इस लाइन की बात करते हैं, देखो इस लाइन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये यहाँ तक रेडियस तक की, ठीक, और इस लाइन की बात करते हैं अपन यहाँ पर, इतने की बात करते हैं, ये दोनों सेम रहेंगी कि नहीं, इनकी लंबाई सेम रहेगी कि नहीं रहेगी,
क्योंकि टेंजेंट से टच होते हुए जा रही दोनों और एक ही पॉइंट पर मिल रही है ना। अब बताओ ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी कितना बन रहा है 90। और याली जो लाइन देखो जरा बेटा आप लोग यहाँ पर इतने पार्ट को देखिए आप लोग, आपने याला पार्ट देखा, ये क्या है आपका आर और ये भी क्या है आपका आर है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपने साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा ली। क्या लगा लिया बेटा आपने? साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा लिया। और जब आपने साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगाया तो आपका ट्राइंगल कैसा बन गया? कॉन्ग्रुएंट बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपका ट्राइंगल कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांग सम हो गया आपका। ठीक, और सर्वांग सम जब आपका ट्राइंगल होगा तो ये जो सेंटर से लाइन जा रही है आप लोग की, है ना, ये जो लाइन जा रही है सेंटर से, ये क्या करेगी? आप ये 50-50 डिग्री में इसको काट देगी, हाफ कर देगी एंगल को। अल्टीमेटली क्या करेगी? ट्राइंगल को, उसमें वाले एंगल को क्या कर देगी? हाफ कर देगी। मतलब देखो ये आपको 60 डिग्री दिया था, ये पूरा कितना दिया था आप लोग को? 60 डिग्री दिया था। अब अगर ये 60 दिया है तो याले पार्ट के पास 30 आना चाहिए और याले पास के पास 30 आना चाहिए, तभी तो आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा। एंगल भी तो सेम होना चाहिए ना। मतलब यहाँ पर भी एंगल कितना आना चाहिए? 90, तो यहाँ पर भी आ गया 90। इसके पास 60 था, कितना था इसके पास? 60। अब ये 30 इसके पास जाएगा, 30 इसके पास जाएगा, तभी तो यहाँ पर भी 60-60 बनेगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्लियर हो गई बात इतनी कि अब यहाँ पे ट्राइंगल कैसा रहेगा? यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये लाइन क्या करेगी? इसका एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोग को? तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल की बात करते हैं अपन, जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल आप लोग का याला बन गया और एक ट्राइंगल बेटा आप लोग का कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक, कौन सा ट्राइंगल दिया है बेटा आप लोग को? सी एम और एक्स, सी एम और एक्स। और यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है बेटा? सी एक्स, और कौन सा बन रहा है यहाँ पे? एन बन रहा है। दो ट्राइंगल दिख रहा है बेटा आप लोग को यहाँ पे। ठीक, तो इसमें बात करें जरा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दे दिया उसने आप लोग को? 2 सेंटीमीटर ही दिया है कि नहीं दिया उसने? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 2 है। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया बेटा यहाँ पर के नाम दे दिया। ठीक है, या फिर कुछ और नाम दे दिया, उसको आपने यहाँ पर जेड नाम दे दिया। ठीक, कुछ भी नाम दे दिया यहाँ पे आप लोग। ठीक है, क्यू लिखा है? क्यू लिखा नहीं लिखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? क्यू हो गया। क्लियर हुई बात थी आप लोग को? ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ गई आप लोग के पास? यहाँ पे आर आ गई कि नहीं आ गई? और यहाँ पर एक लंबाई आप लोग को सी एन दी हुई। ठीक, कितने डिग्री बन रहा है बेटा? यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो अपन केवल यहाँ पर क्या करते हैं? इतने ट्राइंगल की बात करते हैं अपन। ठीक है, इतने ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक, ये अगर इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूँ, ठीक है, यहाँ पर ये x आ गया और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? c आ गया। तो बताओ जरा यहाँ पर ये कितनी डिग्री बन रहा है? ये कितनी डिग्री है यहाँ पे? 90 है कि नहीं? और यहाँ पर बताओ जरा ये कितनी डिग्री है? 30 डिग्री है कि नहीं है ये? ठीक है, ये 30 है, तो बताओ ये बड़े ट्राइंगल के लिए भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अभी छोटे के लिए याद रखो। बताओ ये इतनी लंबाई कितनी दी हुई है आप लोग को? 2 दी है कि नहीं दी? अगर मैं यहाँ पे tan 30 का फॉर्मूला लगा दूँ, क्या लगा दूँ बेटा? यहाँ पे tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगा दूँ, तो बताओ जरा tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। और ये ऊपर क्या आता है बेटा? लंब आता है, P आता है, परपेंडिकुलर आता है कि नहीं आता लंब? ठीक है, और नीचे क्या आता है बेटा? आधार यानी कि बेस आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका लंब, इसके सामने वाला बनने वाला क्या रहेगा? लंब। एंगल के सामने क्या बनता है? लंब। और नीचे जो पार्ट बच गया वो क्या हो गया? आधार। 90 के सामने हमेशा क्या बनेगा? कर्ण बनेगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसकी वैल्यू आ रही है 1 और इसकी कितनी आ रही है? √3 आ रही है। और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? यहाँ से 2। ठीक, कितनी रहेगी? 2। जब आप √3 का स्क्वायर करोगे और 1 का स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो कि नहीं? यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर में क्या आता है? बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर आता है। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर आएगा। तो बताओ जरा यहाँ पे ये कितना हो गया? 3 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो टोटल कितना आएगा? 4, है ना। थोड़ा सा ये याद रहना चाहिए कि आप 1 और अपॉन पे √3 रहता है तो उसका हाइपोटेन्यूज 2 आता है। ठीक, इसका भी हम हटा दे रहे हैं, आप डायरेक्ट याद रखिएगा इसको। ठीक, कितना आता है यहाँ पे? 2 आएगा। क्लियर हो गई बात इतनी? तो आपके हिसाब से जो 1 आया उसकी वैल्यू कितनी दिया है उसने प्रश्न में? आपको बताओ जरा कितनी दिया है? 2। कितने गुना? 2 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर देंगे आप? 2 गुना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई पूरी आपके पास? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4। मतलब इतनी लंबाई कितनी होगी बेटा? ये वाली लंबाई कितनी आ गई आपके पास? 4 आ गई। कितनी आ गई बेटा? ये 4 आ गई। अगर ये लंबाई 4 आ गई तो इतनी लंबाई आपके पास प्रश्न में कितनी दी हुई है? 2। अरे ये भी तो रेडियस होगा, है ना। और इस पॉइंट को अगर मैं k मान लेता हूँ, क्या मान लिया मैंने इसको? k पॉइंट मान लिया। कोई दिक्कत है क्या अपन को? तो बस बताओ जरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी मिलेगी अपन को? r। अरे y से k तक की कितनी रहेगी? r हो जाएगी, है ना। अपन ने इतनी कितनी निकाल ली यहाँ से लेकर के पूरी, यहाँ से ये पूरी लंबाई कितनी होगी आपके पास? 6 होगी। कितनी हो गई ये? 6। और आपको निकालना कितनी है बेटा? यहाँ पे r की लंबाई निकालना है। और ये पूरी लंबाई कितनी होगी आप लोग के पास? 6 + r। कितनी आ गई? 6 + r आ गई कि नहीं आ गई? दूसरी बात, यहाँ याली लंबाई कितनी दी हुई है आप लोग के पास? r। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। और आपको याला r एक और प्रश्न में दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया? अब बताओ ये 90 डिग्री बन रहा है और ये भी कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, याला एंगल 30 बन रहा है, तो बड़े वाले के लिए भी कितना बन रहा है? ये 30 बन रहा है।
सिमिलरिटी लगेगी नहीं लगेगी? अभी यहाँ पे सर्वांग सम नहीं है अब, ठीक है। अब एक ट्राइंगल का साइज छोटा और एक का बड़ा है, तो अब यहाँ क्या लग सकती है? सिमिलरिटी। और जब ट्राइंगल का साइज भी सेम हो गया, एंगल भी सेम हो गया, तो क्या हो गया? वो कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो गया। बताए थे कि नहीं बताए थे बीच में लेक्चर में? आप लोग को एक दिन का लेक्चर लिए थे कि नहीं ऑफ इस चीज़ के लिए? ठीक है, तो थोड़ा सा अपन इसके में आगे चलते बेटा। बताओ जरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आपके पास कुछ ट्राइंगल इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल बन रहा है जो कि आपको यहाँ पर इतना दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है बेटा आप लोग को यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पर उसने एक पॉइंट और ले लिया है, यहाँ पर क्या पॉइंट ले लिया बेटा उसने? यहाँ पर के पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सी एन और ओ दिया हुआ है आप लोग को, सी एन और ओ दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाली पॉइंट एक्स आ गया, यहाँ पर ये पॉइंट वाई आ गया, यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि के है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? आर हो गई। ये कितनी हो गई? 2 हो गई। ये पूरी कितनी आ गई थी? 4 आ गई थी। आ गई थी कि नहीं आ गई थी? ये एंगल कितना बन गया था? 30 डिग्री बन गया था। बना था कि नहीं बना था बेटा? ठीक है, कितना बन गया था? 30। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई बेटा लंबाई यारी? ये बताओ जरा, यारी लंबाई कितनी रहेगी आप लोग के पास? यारी कितनी आ गई? यहाँ से यहाँ तक की 2 आ गई, है ना। ये वाला चाहिए कि नहीं चाहिए अपन को? तो कितनी आ गई? ये 2 आ गई। कितनी आ गई बेटा? ये 2 आ गई। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना? ठीक है ना। और यारी चाहिए अपन को, ये कितनी चाहिए अपन को? वाई से लेकर के ओ तक की चाहिए। तो कितनी है यहाँ पे? ये आर है। आर दिए कि नहीं दिए अपन को? ठीक, तो बताओ जरा, अगर मैं इतने ट्राइंगल की बात करता हूँ, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल कौन सा बोल रहे हैं बेटा अपन? ट्राइंगल सी एन और एक्स की बात कर रहे हैं। क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा? ट्राइंगल कौन से सी वाई और ओ से? सी वाई और ओ से सिमिलर होगा कि नहीं होगा? अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो एंगल के साइड, एंगल के सामने वाले जो रेशियो रहेंगे वो भी सेम हो जाएंगे, है ना। तो बताओ जरा, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने छोटे ट्राइंगल में क्या बन रहा है बेटा? 4। कितना बन रहा है यहाँ पे? 4। और बड़े ट्राइंगल में 90 के सामने कितना बन रहा है? ये पूरा, है ना। ये कितना बन रहा है बेटा? ये पूरा। मतलब ये हो गया 6 और प्लस का आर, ये इतना कितना हो गया बेटा? ये 6 हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का आपका 6 हो गया। कितना हो गया? ये 6। और ये कितना हो गया? ये आर, है ना। तो ये पूरा कितना हो गया बेटा? यहाँ से यहाँ तक 6 प्लस का आर हो गया। कितना हो गया? 6 प्लस का आर। तो 90 के सामने कितना आ रहा है यहाँ पे? 6 प्लस आर आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद 30 डिग्री के सामने देखते बेटा, 30 डिग्री के सामने बताओ जरा कितना बन रहा है? छोटे ट्राइंगल की कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। 2 बन रहा ही नहीं। और यहाँ पर बताओ कितना बन रहा है? यहाँ पे ये आर बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा बेटा? तो बताओ जरा, यहाँ पे 2 से काट लिया अपन, इसको कितने बार में चलेगा? 2 बार में। बराबर पे चलेगा, सिमिलरिटी लग रही है तो, ठीक है। साइड्स के रेशियो निकाल लिया अपन ने। तो बताओ जरा यहाँ पे कितना जाएगा? यहाँ से 2r जाएगा, है ना। बराबर में कितना आ गया? 6 प्लस का r। अगर इस r को इधर भेज दिया तो r बराबर कितना आ गया बेटा? 6 सेंटीमीटर। कितना रहेगा यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। निकाल ली, इसी की वैल्यू निकालना था अपन को। नहीं आया? आ गया? ठीक, नोट कर लो इसको। एक शॉर्ट तरीका बताते हैं फिर आप लोग को, इसको लिख लो, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको इसको करने के, है ना। चलो बेटा, एक काम करते हैं, आप लोग नोट करते रहना इसको, ठीक है। मैं आपको इसकी थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, है ना। वरना फिर आप लोग बोलोगे कि सर इतना लंबा सॉल्यूशन हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे वहाँ पे। थोड़ा शॉर्ट आउट ट्रिक देख लो तो आपका काम बन जाएगा। देखो, जो ट्राइंगल अपना बना हुआ था यहाँ पे उजियाला, ठीक है, अपन इतने की बात कर रहे हैं, इतने पार्ट की बात कर रहे हैं बस अभी, ठीक है, क्योंकि हमको यहीं से आर निकालना है, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से आपका ट्राइंगल बन रहा था। यहाँ पे देखो बेटा, ये बन रहा था ट्राइंगल आपका, इस ट्राइंगल में बताओ यहाँ पे बताइए, ये कितना दिया था आप लोग यहाँ पे? ये y दिया था क्या? बताते रहना बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे y दिया था, हा? अरे बेटा, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसकी बात कर रहे हैं आधे पार्ट की, ठीक। तो यहाँ पर कितना दिया था? ये y, ये कितना दिया था? o, ये कितना आ गया था बेटा? r आ गया था, ठीक। यहाँ से एक लाइन सीधी गई थी, ठीक। यहाँ पर क्या आ गया था? नीचे m था, ऊपर m था, ऊपर m, नीचे क्या था? n था, ठीक। यारे पॉइंट को अपन ने k मान लिया था। ये क्या पॉइंट था बेटा? c पॉइंट था। और एंगल कितने डिग्री बन रहा था? 30 डिग्री का बन रहा था, ठीक है। और ये कितना आ गया? 90 डिग्री। और ये भी क्या आ गया? 90 डिग्री। आपको इतनी बात तो याद रखना पड़ेगा कि एंगल बाइसेक्टर बनता है। वो क्या बनता है? वो एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, 2 एंगल आपको सिमिलर मिल गए, है ना। 2 एंगल कैसे मिल गए? सेम से मिल गए, कॉमन एंगल मिल गया आप लोग को, सिमिलरिटी लग जाएगी डायरेक्ट, ठीक। तो अपन ने बोल दिया था यहाँ से यहाँ तक कितना निकाल लिया था अपन लोगों ने? बताओ जरा, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट आया था जहाँ पर अपन ने दो दिया हुआ था, अपन को दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है। मतलब ये बताओ जरा, यारी वैल्यू कितनी दी हुई थी आप लोग को? 2। कितनी दी थी? 2 दी थी। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दी हुई थी आप लोग को?
4 दी थी, कितनी दी थी ये 4, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना आ गया था 2 आ गया था, है ना। बाकी ये तो अपन को क्या निकालना था, आर की वैल्यू निकालना था कि नहीं निकालना था। तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे बेटा, यहाँ पे सिमिलरिटी आप डायरेक्ट लगा लेते, है ना। डायरेक्ट अगर आप लोग यहाँ पे सिमिलरिटी लगा लेते तो बताओ जरा, यहाँ पे इतने पार्ट के बराबर पे आला पार्ट रखते आप लोग, रखते कि नहीं रखते इसको, है ना। इतने पार्ट के बराबर में कितना रखते आप, पहला पार्ट रखते, तो 2/r आप लोग को डायरेक्ट जाता, 2/r जाता। और इतने पार्ट के बराबर पे आप ये पूरा पार्ट रखते कि नहीं रखते आप लोग, ठीक है। तो 4 बराबर पे कितना रख देते आप डायरेक्ट, थे यहाँ पे बताओ जरा, 6 प्लस r रख देते आप, ठीक। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। सिमिलरिटी डायरेक्ट लगाते बनना चाहिए। तो कितना जाते हैं यहाँ पे 2 से काट लेते, तो आपके पास 2r की वैल्यू कितनी मिलती, 6 प्लस का r, तो r बराबर कितना जाता है आप लोग का 6 जाता है। एक तरीका तो आप लोग ने आला जो अभी पढ़ लिया था वो याद, यही वाला तरीका लिखा है अपन ने यहाँ पे, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा हमने फास्ट तरीके से करवा दिया है आपको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को, ठीक। इसको याद कर लेना बेटा। और बाकी देखो, अगर ये पूरा आप लोग का 2r कहलाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये पूरी वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू की बात करते हैं अपन, ठीक। ये क्या दी हुई है बेटा आप लोग को 2r, कितनी दी हुई है ये 2r ही तो कहलाएगी ये, है ना। क्या कहलाएगी ये 2r कहलाएगी, समझे कि नहीं समझे। 2r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से डायरेक्ट बताओ जरा, 2r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, हाँ। यहाँ 2r की वैल्यू कितनी रहेगी, 12 हो जाएगी, कितनी रहेगी ये 12। तो r की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से 6 रहेगी, r की वैल्यू कितनी रहेगी 6 रहेगी। ये भी एक तरीका है समझने का, ठीक। तो बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं आपके पास, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना लिखा हुआ है, ये 2r लिखा हुआ है, कितना लिखा है ये 2r लिखा हुआ है, समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक। ये थोड़ा सा याद रखना डायरेक्ट आप लोग, ये पूरा कितना लिखा हुआ है ये 2r। तो आपके पास एक r यहाँ पर है, तो दूसरा r कितना हो गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई, समझे नहीं समझे आप लोग इतना। ये पूरा कितना है 2r है, पूरा कितना है ये 2r है, ठीक। तो 2r की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा आप लोग को, यहाँ पे 2r की वैल्यू नहीं दी, लेकिन आपको सिंगल r की वैल्यू तो पता ना, इतने पॉइंट तक क्या है सिंगल r है, और इतने पॉइंट तक क्या है r है। ये r है तो यहाँ तो r बचेगा ना, तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 6 दी हुई है, तो r की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक। इसको नोट कर लो, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोग घर से ये वाला क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करके लाओगे, ठीक है। अब इसके हम फोटो वोटो ले लेते हैं। आज कितनी तारीख है बोलो, 12। पर याद है पिक्चर आप लोग लगा के रखना, ठीक है। कैसे लगाते पता है ना आप लोग को, देखो यहाँ पे ओपन पे जाना, ठीक, और ये 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें क्लिक कर देना, तो यही वाली पिक्चर लग जाएगी दोबारा, समझे नहीं समझे, क्लियर हुआ है ना। नोट करके ये सब चीज़ डाल देना आपने, पूरा आ जाएगा वो, ये पूरा ही आ जाएगा, याला PDF पूरी बन करके जाएगी, ठीक। कहाँ से नोट करना है, यहाँ से, ये वाला, ये कर लो इसको नोट। याद रखना अगर r वो दिया हुआ है तो वो पूरा क्या कहलाता है 2r कहलाता है, ठीक है। लेकिन कब जब वो 30 डिग्री एंगल दे रहा है, एंगल चेंज कर देगा तो तुम्हारा कहानी चेंज रहेगी। वैसे 30 और 60 देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 30-60 में वो 2r ही आएगा, बस 45 देगा तो फिर वो √2 के अंदर चल जाएगा। सेशन ओवर।